अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा स्टूडेंट, आज हमने जी मैथमेटिक फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 13 शुरू करना है। 12.8 एक्सरसाइज रहती है, वो चैप्टर 13 और 14 के करने के बाद ही आपको करवाई जाएगी। ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है जी। पहले पढ़ा हमने फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर जी उसके जी हमारे पास ग्राफ की सूरत में पढ़ा, फिर हम एंगल्स की सूरत में, साइड्स की सूरत में पिछले चैप्टर में पढ़ा। अब जी हमने जी उनके इन्वर्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। ठीक है जी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं? इन्वर्स साइन फंक्शन। अब साइन का फंक्शन उल्ट देखें क्या होगा, देखें ना ज़रा। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कि जो वाई है वो इज इक्वल हो साइन इनवर्स एक्स के। ठीक है जी, साइन इनवर्स एक्स के। इधर अगर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो एक्स इज इक्वल साइन वाई, साइन उधर जाके जी अपना जी इधर आएगा साइन, तो हमारे पास जी साइन अकेला साइन ही रह जाएगा। तो इस तरह जी ये इस साइन का हमारे पास साइन का फंक्शन है, इन्वर्स साइन का फंक्शन। अब एक कोसाइन का कोसन का फंक्शन है। ठीक है जी, कोस का फंक्शन। इसी तरह जी हमारे पास कोस इधर आया था तो एक्स इज इक्वल कोस वाई। इस तरह टेंजेंट का नहीं है टैन का, तो एक्स इज इक्वल टैन वाई। इसी तरह जी हमारे पास ये तीन इन्वर्स के जी हमारे पास फार्मूले। ठीक है जी। इसी तरह कोजेंट और सीकेंट और कोट, ये हमारे पास इनके जी हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है जी। तो ये एक्सरसाइज हमारे पास इन्वर्स चीज़ों को इन्वर्स करना, तो हम उसे जी साइन इन्वर्स लिखते हैं, -1 की सूरत में जी उसे जी जाहिर किया जाता है। ये हमारे पास जो -1 है इसकी सूरत में जी इसको जाहिर किया जाएगा। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अब देखें जी 13.1 एक्सरसाइज है, इक्वलेट विद यूजिंग टेबल एंड कैलकुलेटर। वो कहता है कि इनको इक्वलेट करें यूजिंग विदाउट यूजिंग टेबल एंड कैलकुलेटर। कैलकुलेटर और टेबल के बगैर जिन्हें जी सॉल्व करके बताएं। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1। ठीक है जी, साइन इनवर्स 1। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जी आपने लेट कर लेना है। ठीक है जी, किसे लेट कर लेना है? ये जो क्वेश्चन है इसको वाई के इज इक्वल जी लेट कर लेना है। ठीक है जी, इसको जी हमने किसके इज इक्वल लेट किया? वाई के इज इक्वल लेट कर दिया। आगे बात समझ में। अब जी सबसे पहले जी इसको जी वाई के इज इक्वल लेट किया, वाई इज इक्वल साइन इनवर्स 1। ठीक है जी। अब साइन इनवर्स इधर आके अकेला साइन रह जाएगा, तो साइन वाई इज इक्वल 1। ठीक है जी, साइन वाई इज इक्वल 1। अब आपको पता है कि जो साइन की जो वैल्यू 1 पर होती है वो किस पर होती है? 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1 होती है, यानी पाई/2 पर। ठीक है जी। तो इधर पुट किया कि वाई इज इक्वल पाई/2। ठीक है जी, वाई इज इक्वल किसके बराबर होगा? पाई/2 के। अब वाई किसके ज़रिए लेट किया था? साइन इनवर्स 1 इज इक्वल पाई/2। ठीक है जी। एक मरतबा फिर समझाता हूँ। सबसे पहले जी आपने जो क्वेश्चन है उसको जी हमने जी वाई के इज इक्वल लेट कर लिया। ठीक है जी, वाई के इज इक्वल लेट करके साइन को जी इधर ला के साइन वाई इज इक्वल 1। अब साइन की कौन सी वैल्यू पर हमारे पास, कौन सी वैल्यू पर आंसर 1 आता है? 90 डिग्री पर ही आता है ना। ठीक है जी, ये हमारे पास जो 90 डिग्री है इस पर ही हमारे पास इसका आंसर आएगा 1, यानी पाई/2। तो इधर जी पाई/2 पुट किया, तो वाई की जगह उसकी जो हमने वैल्यू लेट की थी वो दोबारा पुट की, तो इसका आंसर आया पाई/2। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह, साइन इनवर्स -1। अब जी हमारे पास -1 आ गया। अब जिसे जी हमने सबसे पहले फिर इसे वाई के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है जी, वाई के इक्वल लेट किया, साइन वाई इज इक्वल -1। अब साइन की कौन सी वैल्यू पर? 90 पर ही होता है। ठीक है जी, तो 90 पाई/2, तो साइन इनवर्स -1 इज इक्वल -पाई/2। ठीक है जी, माइनस था तो उसके साथ माइनस आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कोज इनवर्स √3/2। ठीक है जी, कोस को जी क्वेश्चन को हमने जी किसके इक्वल किया? लेट के, वाई के। अब इधर कोस वाई इज इक्वल √3/2। अब कोस की कौन सी वैल्यू पर √3/2 आंसर आता है? 30 की वैल्यू पर आता है, यानी पाई/6 पर ही आता है हमारे पास। वो टेबल आपको याद करना चाहिए। तो ये जी हमारे पास इसका आंसर आया कोज इनवर्स √3/2 इज इक्वल पाई/6। ठीक है जी। इसी तरह tan इनवर्स -1/√3। ठीक है जी, -1/√3। अब जी सबसे पहले जी इसको किसके इक्वल लेट करना है? वाई के इक्वल लेट करना है। ठीक है जी, tan y इज इक्वल -1/√3। अब जी tan की कौन सी वैल्यू पर -1/√3 आंसर आता है? 30 डिग्री पर। ठीक है ना,
π/6 पर ही, ठीक है जी। साइन अगर tan 30 करें तो आपका ये आंसर आता है, तो ये इसका आंसर आया -π/6। इसी तरह कोज इनवर्स 1/2, ठीक है जी। कोज इनवर्स 1/2 का आता है, वाई इज इक्वल, इसे पहले जी लेट किया, अब जी कोज वाई इज इक्वल 1/2, कोज की कौन सी वैल्यू पर, 60 पर, यानी π/3 पर, तो इसका आंसर आया π/3, ठीक है जी। tan इनवर्स 1/√3, ठीक है जी। इसको वाई के इक्वलेट करें tan की कौन सी वैल्यू पर, π/6, यानी इसकी 30 डिग्री पर, आपके पास ये आंसर tan का आ जाता है। आगे देखें कोट इनवर्स -1, ठीक है जी। कोट इनवर्स -1, अब सबसे पहले तो कोट को वाई के लेट करें और कोट को tan में बदल दें, उल्ट में बदल दें। tan y इज इक्वल -1, ठीक है जी। tan y इज इक्वल -1। अब जी tan की कौन सी वैल्यू पर हमारे पास -1 आता है, तो ये जी हमारे पास 235 वाली में आता है या 270 वाली में आता है, यानी 3π/4, ठीक है जी। 3π/4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कोसिकेंट -1 इनवर्स -2/√3, इसको वाई के इक्वलेट करें, ठीक है जी। कोसिकेंट को साइन में बदल दें तो इसकी वैल्यू भी उल्ट जाएगी, तो साइन की कौन सी वैल्यू पर, 60 वैल्यू पर हमारे पास √3 हमारे पास ये आंसर आता है, तो इसका ये आंसर आ गया -π/3, ठीक है जी। इस तरह साइन इनवर्स -1/√2, ठीक है जी। इसे वाई के इक्वलेट करें तो साइन की 45 वाली यानी π/4 की वैल्यू पर वो आंसर हमारा 1/√2 आता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग विदाउट यूजिंग टेबल एंड कैलकुलेटर शो डैट, पहला क्वेश्चन tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल साइन इनवर्स 5/13, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि क्या नाम है कि दी कौन दोनों में से कोई भी आपने जी लेट कर लेनी है, हमारे पास चीज़ लेट कर लेती है। ये जी तरीका और बता देता हूँ। अब आपने जी ये हमारे पास लेफ़्ट है, ये राइट है। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। जो लेफ़्ट का साइन है इधर आके अकेला साइन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन इंटू tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल 5/13, ठीक है जी। 5/13। अब आपको पता है कि tan किस तरह फाइंड करते हैं, tan की मदद से हमने जी कोस फाइंड करना है, तो tan का सीकेंड का फार्मूला होता है सीकेंड थीटा इज इक्वल 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यू पुट करें, सीकेंड का आंसर आया, उसको उल्टा दें तो कोस का आंसर। इसी तरह कोसिकेंड कोट का आंसर है ना, कोट का फार्मूला, इससे कोसिकेंड निकालेंगे तो इसका उल्ट करके जी हमने साइन भी निकाल लिया, ठीक है जी। इसका उल्ट करके हम जी साइन भी निकाल लेंगे। तो अब आप देखें कि जो साइन थीटा हमारे पास 5/13 ही आ जाता, क्या जी, साइन थीटा 5/13 आ जाता है। तो इसी तरह जी आप देखें जी साइन थीटा 5/13 आपके पास आ गया, ठीक है जी। ये जी हमने जी प्रूव कर दिया। दूसरा देखें 2 cos इनवर्स 4/5 इंटू इज इक्वल साइन इनवर्स 24/5। अब आप देखें कि ये जो साइन है इधर लाएं, साइन इंटू 2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल 24/5, ठीक है जी। अब आप देखें कि 2 साइन कोस थीटा का फार्मूला हमारे पास है ना, 2 साइन 2 थीटा का, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है जी। 2 साइन थीटा और कोस थीटा। अब जो हमें कोस थीटा पता है पर हमने साइन थीटा निकालना है, क्या जी। कोस थीटा हमारे पास कितना है, 4/5, ठीक है जी। अब हमने साइन थीटा निकालना है, तो फार्मूला लगा के साइन थीटा आ गया 3/5। अब जिस फार्मूले में पुट करें तो 24/25 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड आ गई हमारे पास। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कोज इनवर्स 4/5 इज इक्वल कोट इनवर्स 4/3, ठीक है जी। अब आप देखें कोट को इधर लाएं तो ये हमारे पास कोट इंटू कोज -1 इनवर्स 4/5 इज इक्वल 4/3, ठीक है जी। अब कोट है तो कोट को आप कर सकते हैं कोज ओवर साइन, ठीक है जी। कोट का फार्मूला कोज ओवर साइन ही होता है, ठीक है जी। कोस का फार्मूला कोज ओवर साइन हो गया। अब कोस की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 4/5। कोस की वैल्यू 4/5 है। अब जी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए। साइन की वैल्यू 3/5 हमने जी फार्मूला लगा के कर ली, ठीक है जी। उसके बाद देखें कोट की वैल्यू में पुट करें 4/5/3/5, तो ये वाला 5 से कट गया, तो 4/3 हमारे पास आंसर ना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या जी। इस क्वेश्चन में सिंपली हमने क्या करना है कि जो लेफ्ट राइट हैंड साइड की जो भी चीज़ है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ला के, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर करना होता है, ठीक है जी। अब जी क्वेश्चन नंबर
3 देखें इनका जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेसिस। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखें, कोज इंटू साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है जी, 1/√2। अब जी सबसे पहले तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, पर इसमें जी कोज अजाफी आ गया। पहले बीच वाली चीज़ को जी हमारे पास y के इज इक्वल लेट करें तो साइन y इज इक्वल 1/√2 आ जाएगा। तो साइन की 45 वाली वैल्यू पर यानी y/4 पर 1/√2 आंसर आता है। ठीक है जी, तो ये जी इसकी जगह हमारे पास पुट कर दें तो कोज इसकी जगह जी हमने साइन की वैल्यू पुट की 1/- क्या नाम है, π/4। तो कोस की π/4 किस पर आता है, 1/√2। तो देखें जी हमारे पास प्रूव ना हो गया इसका आंसर। अब देखें सीकेंट इंटू कोज इनवर्स 1/2। ठीक है जी, इसको जी वाई के इक्वल लेट करके हमारे पास कोस की कौन सी वैल्यू पर, 60 वाली वैल्यू पर यानी π/3 पर आता है हमारे पास 1/2। तो ये जी हमने इसकी जगह रख दिया। अब सीकेंट हमारे पास क्या आया, सीकेंट हमारे पास इसकी वैल्यू उल्ट दें तो ये हमारे पास दी 2 इसका जी आंसर आ जाता है। ठीक है जी, अगला देखें tan इंटू कोज इनवर्स √3/2। बीच वाली चीज़ को हमें जी वाई के इक्वल रखना है तो वाई की कौन सी वैल्यू पर, 30 वैल्यू पर आता है। ठीक है जी, 30 वाली वैल्यू पर π/6। तो जी 30 वाली वैल्यू पर रखा तो हमारे पास tan अगर π/6 करें तो वो 1/√3 आता है। ठीक है जी, इस तरह 4 वाला करें, बीच वाली चीज़ को हम जी वाई के इक्वल करें, कोसिकेंट करेंगे तो इसका आंसर उल्ट जाएगा तो ये √2 आ जाएगा, माइनस का √2। इसी तरह 5 वाला देखें, बीच वाली चीज़ को वाई के इक्वल रखें, सीकेंट को अगर हम जी करेंगे तो इसकी वैल्यू उल्ट कर 2/√3 आ जाएगी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, दोनों तरफ tan है, tan को वाई के इक्वल रखें तो -π/4 आएगा। तो tan की -π/4 यानी -1 आंसर आता है। ये देखें कि वो ही आंसर दोबारा आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, साइन है, बीच वाली चीज़ को वाई के इक्वल लेट करें और जी ये जी फार्मूला साइन हमारे पास 1/2 आ जाता है। ठीक है जी, वही चीज़ दोबारा आ जाती है। tan है तो बीच वाली चीज़ को वाई के इक्वल रखो तो tan हमारे पास tan π/6 यानी 1/√3। ठीक है जी, साइन इंटू टेन इनवर्स -1 है तो tan वाली हमारे पास π/4 है, साइन की π/4 वैल्यू क्या आती है, वह -1/√2। ठीक है जी, ये जी हमारे पास इसकी जी एक्सरसाइज थी 13.1 में जी, इसमें जी इन्वर्स वाला किया। क्वेश्चन नंबर 1 में जी हमने सिंपली वाई के इक्वल रख के जी उसका आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में जी हमने लेफ़्ट को राइट के बराबर रखना है और क्वेश्चन नंबर 3 में जी हमें दो हमारे पास आ जाते हैं चीज़ें। तो पहले जी हमने बीच वाली चीज़ को वाई के लेट करना है और बाहर वाली को जी बाद में फिर आंसर के साथ करके तो आंसर हमने निकाल लेना। ठीक है जी, ये थे 13.1। 13.2 अगली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।